अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डाटा एनालिसिस विद एक्सेल लेक्चर 4 के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो एडवांस फंक्शंस एंड वी लुकअप्स। सो अगर हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं वेरियस फंक्शंस होते हैं एक्सेल के अंदर और हम इनको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट जगहों पे, और हर फंक्शन का अपना एडवांटेज है और हर फंक्शन की अपनी एक यूज़फुलनेस है। लाइक हम इस इवन में यूज़ कर सकते हैं, इस लॉजिकल के अंदर। इस लॉजिकल का क्या यूज़ है ये हम देखते हैं। सब टोटल एक फंक्शन है, इंट का फंक्शन है, सम का फंक्शन है, एवरेज का फंक्शन है, ट्रंक का फंक्शन है, ए बी एस स्क्वायर रूट, इसी तरह रेप्ट का फंक्शन है, काउंट, मैक्स मिनिमम का, नाउ, टाइम, सम, इफ, लेन और ट्रिम। ये सब वेरियस फंक्शन है जिसको हम डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर सकते हैं अपने डाटा एनालिसिस के अंदर। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं इनको एक एक करके हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। कुछ फंक्शन है जो तो बहुत ही सिंपल फंक्शन है, जैसे सम हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है, स्क्वायर रूट हो गया, ए बी एस हो गया। मतलब ये बहुत इजी फंक्शन है, आप लोगों ने बेसिक लेवल में यूज़ किए होंगे। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन है जैसे काउंट, काउंट इफ़ हो गया, क्या काउंट इफ्स हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सम इफ्स और सम इफ्स का फंक्शन जो है, इस ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेन का फंक्शन, ट्रिम का फंक्शन। सो आइए हम देखते हैं एक्सेल शीट पे जाके हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हम एक्सेल शीट की तरफ आएँ तो अब हम यहाँ पे देखते हैं। लेट्स से मैं अगर कोई भी यहाँ पे फंक्शन क्लिक करता हूँ, लेट्स से आई विल क्लिक द फंक्शन यहाँ पे इक्वल टू के साइन के साथ। तो यहाँ पे अब लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल पास कोई टाइम का फंक्शन है, टाइम, तो ये अगर मैं यहाँ पे लूँ तो ये मुझे यहाँ पे आई थिंक टाइम, आवर, मिनट्स एंड सेकेंड। ओके, सो मैं कहता हूँ मुझे आवर्स, 6 आवर, और देन आई हैव टू, ये जब भी मैं डालूँगा ना कोई फंक्शन के लिए तो ये मुझे बताएगा टाइम अगर है तो उसकी क्या क्राइटेरिया है, उसका क्या हमें डालना है, 59। सो एंड देन सेकंड्स, सेकंड भी अगर मैं डालता हूँ इसमें 36, तो ये मुझे देखें टाइम दे देगा। इसी तरह कोई भी अगर मैंने फंक्शन यहाँ पे टाइप करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अगर मैं इक्वल्स का साइन डालता हूँ तो इक्वल्स के साइन के बाद मैंने अगर कोई भी फंक्शन डालना है, ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पे यहाँ के ऊपर ए बी एस हो या कोई भी अगर मैंने फंक्शन लिखना है, अगर मैं लिखता हूँ ए बी एस, तो अब देखिए मैंने ए डाला है तो मेरे ऑटोमेटिकली वो लिस्ट ऑफ फंक्शन अपीयर होगी, आपको कौन सा फंक्शन चाहिए, ठीक है। इसी तरह अल्फ़ाबेटिकली में बी डालता हूँ तो ये सारे फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस हैं, ये अपीयर होना शुरू हो गए कि आपको इनमें से कौन सा फंक्शन चाहिए। इस तरह अगर मैं लेट्स से सी डालता हूँ तो डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं, कॉलम्स का, कम्प्लेक्स फंक्शन, कन्वर्ट फंक्शन, ठीक है। और ये आपको बताएगा भी कि हर फंक्शन का क्या मतलब है, ठीक है। इस तरह अगर मैं ये डालता हूँ, एक फंक्शन है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, रिमूव ऑल द स्पेसेस फ्रॉम द टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स, ठीक है। इसी तरह डेट का फंक्शन है, ठीक है। डेट मुझे वो वैल्यू जो माइक्रोसॉफ्ट डाटा के अंदर है वो मुझे वैल्यू डेट की रिटर्न होगी। अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यू डालता हूँ तो मुझे वो वैल्यू रिटर्न होगी डेट के फंक्शन से, ठीक है। अगर मैं इसमें वैल्यू डालूँगा, अगर नहीं डालूँगा तो ये मुझे एरर देगा जिस तरह ये अभी दे रहा है, ठीक है। इसी तरह एफ़ का फंक्शन है, फॉल्स, फाइंड, फाइंड का फंक्शन है, ठीक है। फिशर, फॉल्स का फंक्शन है। तो ये डिफरेंट हमारे यहाँ पे फंक्शन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट का फंक्शन है, ठीक है। नाउ, नाउ का एक फंक्शन है। नाउ क्या करेगा, रिटर्न दी करंट डेट एंड फॉर्मेटेड एस। ये फंक्शन मुझे करंट डेट दे देगा। जैसे अगर मैं नाउ किया तो ये मुझे अभी देखिए जो मेरी डेट है 10:46 PM, और जो मेरी डेट है ये मुझे वो डेट दे देगा। सो नाउ का फंक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो सकता है, आप करेंगे भी इसको यूज़। कंपैरिजन, डाटा कंपैरिजन के अंदर आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं नाउ के फंक्शन को। सो इसी तरह हमारे पास मिनिमम का फंक्शन है, मैक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है। तो आए हम अपनी नेक्स्ट शीट पे एग्जांपल्स देखते हैं इन फंक्शंस की। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमारे पास एक है, फाइंड द टोटल इंश्योरेंस वैल्यू इन ईस्ट रीजन। हमने क्या करना है, हमने टोटल इंश्योरेंस वैल्यू जो है वो ईस्ट रीजन में फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंश्योरेंस वैल्यू रीजन है। इसका एक तरीका तो ये है कि हम क्या करें, हम यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाएं और यहाँ पे ईस्ट लिखें। ईस्ट लिखेंगे तो ये हमें वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, शो हो जाएगी, ठीक है। और मैं अगर इस जगह पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं ऑटो सम पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ऑटो सम का ये टोटल फंक्शन आ जाता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इसका एक तरीका तो ये है फाइंड करने का,
ठीक है, ठीक है। लेकिन एक और भी तरीका है, और उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और एक तरीका ये है कि हम सम इफ़ का फंक्शन यूज़ करें और हम इस पर फंक्शन को परफॉर्म कर लें। तो आइए देखते हैं वो किस तरह होता है। तो आइए हम देखते हैं हमने इसको किस तरह से परफॉर्म करना है। लेट से मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, सम इस फंक्शन परफॉर्म करने लगा हूँ, और अब मैं यहाँ पे डालता हूँ इक्वल टू साइन, और मैं लिखता हूँ सम इफ़। अब जैसे ही मैंने सम इफ़ क्लिक किया है तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आप अपनी रेंज बताएं, क्राइटेरिया बताएं और सब। अब मेरी जो रेंज है वो ये है, मैंने टोटल इंश्योरेंस की जो वैल्यू है वो उसको मैंने फाइंड करना है इन ईस्ट रीजन के अंदर, ठीक है। तो अभी किस तरह करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। सो सम इफ़, और देन अब मैं अपनी टोटल, अब मैंने टोटल इंश्योरेंस वैल्यू फाइंड करनी है ईस्ट रीजन। ईस्ट रीजन, अब मेरा रीजन का ये वाला कॉलम है। मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे रीजन के कॉलम का मैं सिलेक्ट किया मैंने। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे ईस्ट लेना है, ठीक है। ईस्ट के अंदर फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस कॉलम के अंदर ईस्ट, जहाँ पे ईस्ट का आ रहा है, मैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। लेट्स से ये मेरा ये ईस्ट है, ठीक है। अब वो कह रहा है, अब मैंने क्राइटेरिया अपना दे दिया। अब वो कह रहे हैं रेंज दें, आपने किस जगह पे फाइंड करनी है। तो अब मैं अपनी रेंज दूंगा। मैंने इंश्योरेंस की वैल्यू, ये जो टोटल है यहाँ पे मैंने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब मैं अपनी रेंज दे रहा हूँ। ये मेरी रेंज हो गई है, ये मेरी रेंज हो गई है। और फिर मैं अब इसको करूँगा क्लोज एंड देन एंटर। अब आप मेरा देख रहे हैं, मेरा ये रिज़ल्ट यहाँ पर आ गया है कि मैंने अपनी जो टोटल इंश्योरेंस की वैल्यू थी ईस्ट रीजन के अंदर, वो मेरी कितनी थी, वो मैंने यहाँ पे फाइंड कर ली है, ठीक है। आप इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे रेंज की जगह इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, ईस्ट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हमारा सेम रिज़ल्ट आया, वही रिज़ल्ट हमारा आया जो हमने ईस्ट रीजन के साथ पहले किया हुआ है, ठीक है। उसी तरह हमारा रिज़ल्ट आया। तो ये एक तरीका तो हमारे पास ये आता है कि हम इस तरीके से भी इसको ऑटो सम कर सकते हैं और इस रीजन की वैल्यू को फाइंड कर। इस तरह आप दूसरी तरीके से भी, मतलब आप एक तो फिल्टर वाला तरीका है और दूसरा ये फार्मूला वाला तरीका है। इसी तरह हम अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्या, फाइंड द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम अर्बन। यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे वी विल क्लिक ऑन सम इफ़, और हम जाके अपनी अर्बन, अब हमने अर्बन से सिलेक्ट करना है, ये हमारी लोकेशन है। हम क्या करेंगे, हम ये रेंज पूरी सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमने अपनी रेंज सेलेक्ट की, उसके बाद हमने रेंज सेलेक्ट करने के बाद क्राइटेरिया, अब हमने क्राइटेरिया, अब हमने फ्रॉम अर्बन चाहिए। अर्बन हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इस सेल को सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने, अब वो कह रहा है कि सम ऑफ रेंज, यानी आपने किस जगह पे अपना टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है। तो ये वाला हमारा जो रेवेन्यू का कॉलम है ये, ठीक है, इसको हम पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। पूरी हमने रेंज को सिलेक्ट किया और उसके बाद हमने इस ब्रैकेट को क्लोज किया, हमने एंटर किया। तो आप ये देख रहे हैं मेरा रेंज की जो फार्मूला है यहाँ पे इसका आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये अब हमने यहाँ पे अर्बन, अगर अब ये B2 मैंने सेलेक्ट किया ना, अब यहाँ पे मैं कुछ और लेट से मैं अर्बन की वैल्यू लिखता हूँ। मैं तो मुझे अर्बन में चाहिए, ठीक है। एक तरीका ये भी है, लिख के भी आप इसको कर सकते हैं। तो अब देख लें आप, वो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब लेट से मैं इसको Ctrl+C करता हूँ कॉपी, और मैं इस जगह पे Ctrl+V करता हूँ, और मैं इस जगह पे चाहता हूँ मुझे अर्बन नहीं, मुझे रूरल की वैल्यू चाहिए। इसमें रूरल भी है, देखें। तो मैं इस फॉर्मूले में चेंज करता हूँ, रूरल, तो देखें अब मुझे रूरल की वैल्यू यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो इसी तरह हम यहाँ पे आप जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप एक्सेल के साथ अपना अपने अपने माइंड को डिफरेंट एंगल्स के साथ एक्सेल के साथ यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो उतनी आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपको एक्सेल आएगा और उतने ज़्यादा आप एक्सपर्ट बनेंगे एक्सेल के अंदर, ठीक है। सो हम अब अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं, जिसमें हमने करना है सम इफ्स का इस्तेमाल करना है। सम इफ्स किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने क्या करना है, फाइंड द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय द अर्बन वेयर द कंस्ट्रक्शन इज फ्रेम। अब सम इफ्स के अंदर होता है हम नेस्टेड कंडीशंस लगा रहे होते हैं, ठीक है। सम
इफ़ के अंदर तो ये होता है कि हम इसको, मैं कर भी देता हूँ यहाँ पे, इसको रीनेम कर देता हूँ, ये है सम इफ़, ठीक है। और सम इफ्स के अंदर ये होता है कि हम नेस्टेड कंडीशंस लगा रहे होते हैं कि किस तरीके से कंडीशन के अंदर कंडीशन हमने लगानी होती है। तो अभी हम, मैं करके दिखाता हूँ आपको इसका फार्मूला एक। सो यहाँ पे हम फार्मूला डालते हैं सम इफ्स, ठीक है। सो अब आप उसको क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करें। हमने फाइंड किया, फाइंड टोटल रेवेन्यू। सो टोटल रेवेन्यू हमारा है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा टोटल रेवेन्यू है। उसको कह रहे हैं सम ऑफ द रेंज फाइंड करें, ठीक है, सम की रेंज। तो ये हमारा है टोटल रेवेन्यू। इसको मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे पूरी रेंज को। उसके बाद कॉमा डाला। कॉमा डालने के बाद हमने कहा जनरेट बाय द अर्बन, ठीक है। अब वो कह रहे हैं क्राइटेरिया की रेंज। अब क्राइटेरिया है अर्बन, अर्बन वाला कॉलम, ये वाला कॉलम हम पूरा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो मैंने अर्बन का ये सिलेक्ट किया। इसके बाद अब हमने वो कह रहे हैं क्राइटेरिया। अब रेंज का हमने सेलेक्ट कर ली। अब हमारा क्राइटेरिया क्या है? पहले तो हमने क्राइटेरिया की रेंज सेलेक्ट की थी, अब हमारा क्राइटेरिया अर्बन, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा डालेंगे। अब वो कह रही है क्राइटेरिया आपने सेलेक्ट तो कर लिया है, ठीक है, क्राइटेरिया 1 आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आपने क्या, आपकी इसकी रेंज क्या है? क्राइटेरिया रेंज 2। इसी तरह हम क्राइटेरिया रेंज 3 भी इसमें डालते हैं। अब हमारी क्राइटेरिया रेंज जो 2 है वो ये है कि वेयर द कंस्ट्रक्शन इज़ फ्रेम। तो ये कंस्ट्रक्शन का कॉलम है, हम इसको जो है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अब हम, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट किया। और हमने क्या देना है? फ्रेम, फ्रेम, ठीक है। सो उसको बंद किया, एंटर किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह हम यही सेम फार्मूला हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल सी, अगर मैं यहाँ पे करके लगाऊँ आपको, कंट्रोल वी लेट्स है, ठीक है। सो या इसी के अंदर चले हम एडिट कर लेते हैं इसको, कंट्रोल एस करता हूँ मैं, इसी के अंदर मैं एडिट करता हूँ। मैं इस जगह पे जो हूँ G4 की जगह यानी लिख के भी हम कर सकते हैं, ठीक है। देखें सेम रिज़ल्ट आया। इसको मैं क्लियर कर दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखें ये वाला फॉर्मूला, इसमें हम फ्रेम भी लिख सकते हैं, यानी जो हमने सेलेक्ट किया उसको हम वैसे भी कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे जहाँ पे मैंने रेंज सेलेक्ट की B2, इस जगह पे मैं अर्बन अगर लिखता हूँ, ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे अर्बन, तो देखें सेम फॉर्मूला। इसी तरह अगर मैंने अर्बन की जगह रूरल का फाइंड करना है, ठीक है, रूरल और विद फ्रेम, तो रूरल लिखूँगा, मेरा रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा क्योंकि मैं रूरल का फाइंड कर रहा हूँ। इसी तरह जगह अगर मैंने फाइंड करें इसमें इसका फाइंड करना है, इसका मेजनरी का, ठीक है, फ्रेम की जगह कंस्ट्रक्शन फ्रेम मेजनरी है, तो ये इधर मैं अगर इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ पे MASONRY मेसनरी, तो आप देखिए इस तरह रिजल्ट चेंज होते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसके अंदर किस तरीके से अपना क्राइटेरिया चेंज करना है और कैसे आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की चल जाए। अगला है हाउ मेनी इंश्योरेंस वैल्यू सोल्ड इन ईस्ट रीजन एक्सक्लूडिंग रिटेल, ठीक है। अब एक्सक्लूडिंग रिटेल का हमने यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना है, वो कैसे चलता है मैं बताता हूँ। सो हम इसमें अब फार्मूला डालते हैं, इक्वल टू का साइन, इक्वल टू, ठीक है, सम इफ्स, और देन अब हम क्वेश्चन को देखें, हाउ मेनी इंश्योरेंस वैल्यू सोल्ड का मतलब है इंश्योरेंस की ये होती है, सोल्ड का मतलब कि रेवेन्यू को हमने लेना है, ठीक है। तो हम रेवेन्यू का इसमें सबसे पहले हम कॉलम रेंज लेते हैं, ठीक है, रेवेन्यू की रेंज हमने सेलेक्ट कर ली सारी, ठीक है। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे अगला हमने क्राइटेरिया की रेंज लिया। उसके बाद में सोल्ड इन ईस्ट रीजन, तो हमने रीजन लोकेशन जो है हम ये रीजन वाला है हमारा जो है, इसको हमने सेलेक्ट किया पूरा, एंड वी सेलेक्ट दिस, हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब हमने यहाँ पे जो देना है ईस्ट को हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हमें यहाँ पे ईस्ट, जहाँ पे मेरे पास ईस्ट आएगा, मैं आई विल सेलेक्ट द ईस्ट,
ठीक है, लेट्स से ये है मेरा ईस्ट, मैंने इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद वो कह रहे हैं एक्सक्लूडिंग रिटेल, हमने एक्सक्लूड करना है रिटेल को। फॉर एग्जांपल ये बिजनेस टाइप है, यहाँ पे रिटेल है। अब इसको मैं किस तरह करूँगा, मैं ये सेलेक्ट करूँगा सारा, ओके ये मेरे पास यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। और इसके बाद अब मैं इसको एक्सक्लूड जब मैं करना हूँ तो मैंने ये वाले सिंबल देने हैं, ठीक है। मैं आपके सामने लिख भी देता हूँ, एक ये सिंबल, एक ये सिंबल, ठीक है। और रिटेल को मैंने एक्सक्लूड करना है और इसको ब्रैकेट को मैंने बंद किया और देन मैंने इसको क्लोज किया, तो आप देख रहे हैं मेरे पास रिज़ल्ट आ गया। इसी तरह अगर मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, HD की जगह मैं लिख देता हूँ रिटेल, ठीक है। तो इस तरह भी हो सकता है, लेकिन बेहतर वैसे मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि आप वैसे ही लिखें, ऐसे लिखें ताकि आपको आसानी हो। जब आप बॉक्स सेलेक्ट करते हैं तो उसमें फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक का या कोई इस तरह का अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि अगर आप टाइप करेंगे तो अगर ज़रा सी भी स्पेलिंग मिस्टेक आ गई या अल्फ़ाबेटिकल मिस्टेक आ गई तो आपका रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा। तो बेहतर आपको यही कि आप बॉक्स ही सिलेक्ट करें, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है काउंट इफ़। काउंट इफ़ को हमने किस तरीके से यूज़ करना है। काउंट इफ़ का फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और अक्सर कैलकुलेशंस के अंदर हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप हमने कैलकुलेट करना है हाउ मेनी टाइम्स हमज़ा हैज़ मेड अ सेल, ठीक है। हमारे पास ये डाटा है, हमने कैलकुलेट करना है हाउ मेनी टाइम्स हमज़ा हैज़ मेड अ सेल। तो हम इसमें अब सिलेक्ट किस तरह करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम यहाँ पे फंक्शन डालेंगे इक्वल काउंट इफ़ और यहाँ पे जब हम काउंट इफ डालेंगे, हमने इस रेंज को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये रेंज हमने सेलेक्ट की। रेंज के सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे लिखा हमज़ा। तो अब देखें हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। सेम फंक्शन है, अगर मैं यहाँ पे हमज़ा की जगह डाल देता हूँ अली तो आ गया 5। इसकी जगह मैं डाल देता हूँ उसामा, ठीक है, तो उसामा मेरा आ गया, ठीक है। तो ये इसी तरह अगर मैं लेट्स से मैं ये नहीं डालता, मैं डालता हूँ जी यहाँ पे वर्ल्ड नहीं डालता और मैं अली डाल देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मेरा रिज़ल्ट फिर भी वो आएगा। अगर मैं हमज़ा डाल देता हूँ, हमज़ा को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे हमज़ा, तो मेरा वो रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं इससे बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, जो इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है एक्सेल के फंक्शन को यूज़ करना। अगली एग्जांपल है हाउ मेनी सेल रिप्रेजेंटेटिव मेड अ सेल मोर देन 2 टाइम्स, यानी हमने ऐसा सेल रिप्रेजेंटेटिव फाइंड करना है जिसने मोर देन 2 टाइम्स की सेल की हुई हो। हमारे पास आप देख रहे हैं कि सेल्स की जो यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई हैं ग्रेटर देन 2, तो हमने अब ये फार्मूला यूज़ करना है। वो कैसे यूज़ करना है आई विल टेल यू। यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल टू काउंट इफ और हमने अपनी रेंज को सिलेक्ट किया, ये मेरी रेंज आ गई है, ठीक है। और इसके बाद हमने सेलेक्ट किया ये कॉलम, बंद किया और देन हमने यहाँ पे इसके बाद हमने साइन रखना है यहाँ पे अपना ग्रेटर देन, क्योंकि हमें मोर देन 2 टाइम्स सेलेक्ट करना है, सो शिफ्ट ग्रेटर देन और यहाँ पे हमने लिखा 2 और देन हमने एंटर कर दिया। जब एंटर कर दिया तो आप ये देख रहे हैं, आप इसको यहाँ पे ये अब देखें सेल्स ग्रेटर देन 2, ये 5 है ना यहाँ पे, तो ये 2 आ गया। तो आप देख रहे हैं ये 1 है तो यहाँ पे फॉल्स आ गया, ठीक है। ये 1 है तो यहाँ पे फॉल्स आ गया, लेस देन 2 है, इस तरह ये ग्रेटर देन 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया। इसी तरह हम कोई भी अपनी फंक्शन को इसी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये तो हमारा था काउंट इफ़। नेक्स्ट हमारा जो इस पे फंक्शन है वो है काउंट इफ्स। काउंट इफ्स का फंक्शन में भी जिस तरह हमने सम इफ्स के फंक्शन में हमने जो है मल्टीपल नेस्टेड कंडीशंस लगाई थी, इसी तरह इसके अंदर भी हम काउंट इफ्स के अंदर भी नेस्टेड कंडीशन लगाते हैं अगर हमें ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी अपने डाटा की फाइंड करनी है। तो वो हम किस तरह करते हैं चलें देखते हैं। सो हम यहाँ पे डालते हैं इक्वल टू का साइन, इक्वल काउंट इफ्स हमने डाला
और अब हमने यहाँ पे फाइंड करनी है रेंज, ठीक है। वो कह रहा है क्राइटेरिया आपका क्या है, ये मेरा क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया के बाद मैंने यहाँ पे अपनी ये डाली, ब्रैकेट डाली। अब मैंने यहाँ पे इस जगह पे हमने अपना डालना है आफ्टर 30th अगस्त, यानी 30th अगस्त के बाद, ग्रेटर देन 30th अगस्त। सो यहाँ पे मैं क्राइटेरिया डालूँगा, शिफ्ट ग्रेटर देन का साइन, और फिर मैं डेट डालूँगा। ये मेरी डेट ही आप देख रहे हैं, 30th-08-2021। ये मेरा डल गया हमें क्राइटेरिया। और क्राइटेरिया डालने के बाद अब मैंने कहना है इन द नॉर्थ रीजन के अंदर, तो मैं रीजन अपना सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा नॉर्थ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मेरे रिजल्ट आ गए थे। इसी तरह मैं चाहता हूँ चैनल फाइंड करना सेंटर के अंदर, यही मेरा क्राइटेरिया। और मैं चाहता हूँ कि आफ्टर 30 अगस्त मैंने सेंटर के अंदर फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे सेंटर को सेलेक्ट करूँगा और मैं देखूँगा, तो ये देखें 2। तो यहाँ पे आपने देखा है हमने किस तरीके से इसको सेलेक्ट किया, काउंट इफ़ करके, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है हाउ मेनी टाइम्स अली सेल्स द लैपटॉप, ठीक है। यहाँ पे भी हम अली कितनी दफ़ा अली ने लैपटॉप सेल किया, ये चीज़ हम यहाँ पे अभी देखते हैं। तो हम यहाँ पे फार्मूला डालते हैं, लेट्स से वी हैव इक्वल टू, ये साइन है हमारे पास। और यहाँ पे हम अब काउंट इफ्स का फंक्शन डालेंगे और हमने लैपटॉप सेल करना है, तो हम ये हमारी रेंज होगी यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह इक्वल टू का साइन, और मैं यहाँ पे ये D4 सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मैंने करना है हाउ मेनी टाइम्स अली, तो सेल्स पर्सन को हम देख रहे हैं, तो इसकी रेंज हमने यहाँ पे सेलेक्ट की और यहाँ पे मैंने अली को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे इसको बंद किया। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे 2। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ कि भाई मोबाइल कितनी बार अली ने सेलेक्ट किया है, तो मैं मोबाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे मोबाइल, ठीक है। तो अगर अब ये देखें मोबाइल अली ने कोई, अगर मैं वेरीफाई करना चाहूँ वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अली, और देखें अली ने कोई मोबाइल नहीं बेचा, यहाँ पे 0 है इसका, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कुछ भी यहाँ पे लिख के आप फार्मूला को अपने तौर पे एडिट कर सकते हैं। आप फार्मूला को जिस तरीके से आपने इसको यूटिलाइज करना है आप कर सकते हैं। सो काउंट इफ़ का फंक्शन, सम इफ़ का फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली आप लोग जो पढ़ रहे हैं अमेज़ॉन, या आप लोग जो भी ऑनलाइन अपनी वेबसाइट चला रहे हैं, तो इसके अंदर ये दोनों फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि वी लुकअप का फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं और उसकी एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे। सो अब हम देखते हैं कि वी लुकअप की एग्जांपल्स को हम देख रहे हैं, और देख रहे हैं अब हमारे साथ एक एक्सेल शीट है जिसमें आप देख रहे हैं टॉप प्रोडक्ट्स के नाम है, क्वांटिटी है और प्राइस है। अब मैं वी लुकअप करता हूँ, लेट्स से ये मेरा लैपटॉप है और मैं इसकी एग्जैक्ट प्राइस मालूम करना चाहता हूँ, तो वो मैं किस तरीके से करता हूँ, हम वी लुकअप का फंक्शन यूज़ करके इसकी प्राइस मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पर फार्मूला लिखता हूँ वी लुकअप, ओके। अब हमने इस प्रोडक्ट की, इसकी हमने प्राइस मालूम करनी है, और उसके बाद मैं चाहूँगा वी लुकअप की हमने वैल्यू हमने यहाँ पे दे दी, फॉर एग्जांपल इसकी हमने प्राइस मालूम करनी है। उसके बाद यहाँ पे हम इस पूरे यानी इस पूरे टेबल को हम यहाँ से वी लुकअप करेंगे, रेंज को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे रेंज को हमने सेलेक्ट करने के बाद अब हमने देखना है लैपटॉप की हमने ये प्राइस, तो 1 2 3 यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे एंड देन वी पुट 0। अगर एग्जैक्ट मैच हमें चाहिए या अप्रोक्सीमेट चाहिए, एग्जैक्ट मैच हम चाहिए तो इस हम 0 का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। एग्जैक्ट मैच हमें चाहिए, बंद किया। और आपने देखा यहाँ पे हमारे पास लैपटॉप की एग्जैक्ट हमारे पास वैल्यू होगी, सेम इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे रिपीट किया है, ठीक है। हमारे पास एग्जैक्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मुझे कैमरे की वैल्यू मिले, तो अब ये देखें कैमरा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कैमरा चाह रहा हूँ तो मुझे इसकी भी वैल्यू यहाँ पे फार्मूले में मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमने जब इसको यहाँ पे कैमरा लिखा, तो अब कैमरे की भी यहाँ पे देख रहे हैं आप $10 है, तो $10 ही यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोबाइल, तो अब देखिए मोबाइल की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी, $5 हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ परफ्यूम,
सो अगर स्पेलिंग आप मिस्टेक करेंगे तो आपकी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। अगर मैं परफ्यूम रखता हूँ तो मेरी वैल्यू आ जाएगी। अब ये तो एक छोटा सा टेबल है, ठीक है। यहाँ पे आप इस पे आपको लग रहा होगा कि ये क्या वीलुकअप का तो बहुत इजी फंक्शन है, लेकिन याद रखें जब आपके पास हंड्रेड्स ऑफ लाइंस की एक्सेल शीट होगी, थाउजेंड्स ऑफ लाइन की एक्सेल शीट होगी, तो उसमें आप मैनुअल जाके इस तरह नहीं सर्च करेंगे कि भाई मेरी इसकी प्राइस क्या है मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ। सो आपको वहाँ पर वीलुकअप ही यूज़ करना पड़ेगा और वीलुकअप ही आपको वहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे लेट से मैं अब ये आगे है, फॉर एग्जांपल इसी चीज़ को मैं यहाँ रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ पे लेट से मुझे चाहिए मोबाइल की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मोबाइल, अब मुझे यहाँ पे प्राइस इसकी चाहिए, तो प्राइस के लिए मैं यही वाला फार्मूला जो है यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, इक्वल टू आप करने इसको कॉपी, सो वी लुकअप, और वी लुकअप आपने किसको करना है, आपको ये इसकी वैल्यू चाहिए और आपको यहाँ पे इस पूरे की रेंज चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पे प्राइस का कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम, तो थर्ड आपने यहाँ लगाया और उसके बाद डैश ज़ीरो। सो हमारे पास ये प्राइस आ गई। इसके बाद अगर आप चाहते हैं मुझे क्वांटिटी चाहिए इसकी, तो इसी तरह आप क्वांटिटी पे भी वी लुकअप लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं क्वांटिटी पे भी वी लुकअप लगा देता हूँ, वी लुकअप, और मुझे इस मोबाइल की चाहिए, ठीक है। पूरा मैंने ये सिलेक्ट किया, कॉलम, अब यहाँ पे कॉलम कौन सा, सेकंड कॉलम हम लेंगे, सेकंड डैश ज़ीरो, और ठीक है। तो अब ये देखें, अगर अब मुझे टोटल चाहिए तो फिर मैं अगेन यहाँ पे अगर टोटल का फार्मूला लगा देता हूँ। टोटल का क्या मतलब है कि भाई मुझे दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, I10 मल्टीप्लाई बाय, आई डोंट नो इसमें अब कोई मसला आ रहा है, इसको मैं क्लियर कॉन्टैक्ट करता हूँ। सो अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे टोटल इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा रिज़ल्ट 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वी लुकअप का फंक्शन है और आप इसको डिफरेंट एक्सेल शीट्स के ऊपर जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। अब डाटा वैलिडेशन का ये मतलब है कि लेट्स से अब मैंने बजाय इसके कि मैं यहाँ पे एक एक करके प्रोडक्ट लिखूँ, कि जैसे यहाँ पे मोबाइल है, यहाँ पे इसकी जगह अगर मैं लैपटॉप लिखता हूँ तो मेरी वैल्यू ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये इसलिए यहाँ पे आ रहा है कि इस डॉलर साइन की वजह से, इस डॉलर साइन की वजह से वो कंफ्यूज हो रहा है। तो अगर मैं इस डॉलर का साइन को यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ तो लैपटॉप जिस $10 साइन, तो फिर यहाँ पे वो हमें वैल्यू दे देगा जिस जैसे ये डॉलर साइन ख़त्म होता है, ठीक है। तो इससे आप घबराएं ना, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे डाटा वैलिडेशन किस तरह मैं लेके हूँ, यहाँ पे अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट लिखें, ड्रॉप डाउन लिस्ट लिख के सेम यही फार्मूला आप दोबारा जो है कंट्रोल सी करें, यहाँ पे कंट्रोल वी कर लें। इससे आपको ये पता चलता है कि कंट्रोल सी से कंट्रोल वी करने से आपका फार्मूला दोबारा जो है ना वो कॉपी भी हो जाता होता है, ठीक है। सेम आपका फार्मूला वहाँ पे कॉपी भी हो जाएगा। और इसी तरह आप अगर लेट से यहाँ पे आप क्वांटिटी आप डाल दें अपनी, मैनुअल अगर डालना चाहें मैनुअल भी डाल सकते हैं, वैसे ही डालना चाहिए तो आप वैसे भी डाल सकते हैं। मैं क्या करता हूँ इस जगह पे जो है ना ये सब की डॉलर साइंस की वैल्यू ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि ये एरर दे रहा है मुझे। ऑल दीज आर डॉलर साइंस, फिनिश, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके बाद कुछ भी यहाँ पे वो कर लें, मल्टीप्लाई, आपको टोटल वैल्यू चाहिए। सो आप क्या करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय, इस कॉलम के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरी वैल्यू होगी। इसी तरह आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल की जगह लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप सेलेक्ट कर लें, आप कॉस्मेटिक सेलेक्ट कर लें, आप मोबाइल सेलेक्ट कर लें, आप देख रहे हैं परफ्यूम सेलेक्ट कर लें। सो आपकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट कैलकुलेट होकर यहाँ पे आती जाएगी। ड्रॉप डाउन मिक्स, और ये ड्रॉप डाउन मिक्स लिस्ट किस तरह बनाते हैं ये आपको मैंने पहले बताया था। आप डाटा में जाएंगे, आपने यहाँ पे जाना है डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे अलाउ लिस्ट करना है और सोर्स अपनी सेलेक्ट करनी है, यानी जिस कॉलम की आपने मैंने ये सोर्स है A3 से लेके A10 तक ये सोर्स मैंने सेलेक्ट किया, ओके करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे आपकी अपीयर हो जाएगी। अच्छा, अब हमने वी लुकअप करना है फ्रॉम डिफरेंट शीट्स, शीट्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉप डाउन से मैं मोबाइल सेलेक्ट करता हूँ और मैंने वी लुकअप करना है अपना किसी और शीट के साथ, ठीक है।
जैसे मेरा वी लुकअप डाटा इस जगह पे पड़ा है शीट 3 के अंदर, देख रहे हैं ना आप, शीट 3 के अंदर मेरा वी लुकअप डाटा पड़ा है। अब इस डाटा को मैं कैसे लेके जाऊँगा ये मैं आपको बताना होगा। ओके, अगर आप दूसरी शीट से भी अपने वी लुकअप को आराम के मतलब ईजीली कर सकते हैं कॉपी। सेम चीज़ हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। मैं वी लुकअप का फार्मूला लिखता हूँ यहाँ पे, इक्वल टू वी लुकअप, और अब मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे ये वाला कॉलम चाहिए, इक्वल टू का साइन डालूँगा मैं, और मुझे चूँकि क्वांटिटी अगर लेट से चाहिए तो मैं यहाँ पे अगली शीट पे गया, मैंने यहाँ पे किया लिखा 2, और फिर मैंने यूँ किया 0 और एंटर, और आप देख रहे हैं मेरे पास क्वांटिटी आ गई है। सॉरी, मेरे पास प्राइस आनी थी। लेट्स सी, यहाँ पे प्राइस थर्ड कॉलम है, तो प्राइस के लिए थर्ड है, तो मैं इधर से चेंज कर लेता हूँ इसकी वैल्यू को 3, तो मेरे पास ये आ गई है प्राइस। इसी तरह क्वांटिटी को भी मैं कर सकता हूँ। अब देखिए प्राइस आ गई ना मेरे पास, तो अगर मैं कैमरा करता हूँ तो कैमरे की मेरे पास प्राइस आ गई, अगर मोबाइल करता हूँ मेरे पास तो मेरे पास मोबाइल की प्राइस आ जाएगी। इसी तरह अगर लैपटॉप करूँगा तो लैपटॉप की प्राइस आ जाएगी। आप देख रहे हैं ना, मोबाइल करूँगा तो मोबाइल की प्राइस आ जाएगी। तो आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। इस तरह अगर क्वांटिटी पे भी आप वी लुकअप दूसरी शीट से लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये अभी बहुत एक तो ये तो आपको समझाने के लिए छोटा सा डाटा मैंने लिया है। जब आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा होगा तो उसके अंदर आपको वी लुकअप की अफादियत का पता चलेगा। ठीक है, अब मैं क्वांटिटी ले रहा हूँ, सो /2/0, सो मेरे पास मोबाइल 25 क्वांटिटी, सो यहाँ पे मोबाइल कितने हैं 25। अब लेट्स से मैं इधर चेंज करता हूँ, लैपटॉप की तरफ जाता हूँ तो लैपटॉप 60 है, तो यहाँ पे देखें लैपटॉप कितने 60। अब जब बड़ा बहुत ज़्यादा डाटा होगा, जब आपके पास 200 ऑफ लाइंस ऑफ एक्सेल की शीट होगी, या आपके पास 4000 ऑफ लाइंस की एक्सेल की शीट होगी, तो उसके अंदर तो आप मैनुअल तो नहीं ना आप सर्च कर सकते एक शीट के साथ दूसरी शीट को कंपेयर करना, ये एक शीट में जाके दूसरी शीट को लेके आना। तो उसके लिए आप यही वी लुकअप को यूज़ करेंगे। सो वी लुकअप बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी चीज़ को वी लुकअप करने के लिए। अच्छा, अब ये तो वी लुकअप हमने किया एक शीट से दूसरी शीट। अगर मैं दूसरी एक नई एक्सेल शीट खोलता हूँ और मैं वहाँ से अगर मैं वी लुकअप करना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे करूँगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से ये एक एक्सेल शीट मैंने खोली हुई है, ये ठीक है शीट 1 है, मैं चाहता हूँ यहाँ से वी लुकअप करूँ, ये एक अलग शीट है। ठीक है, और जिस शीट पे मैं काम करूँ ये अलग शीट है, तो मैं यहाँ से वी लुकअप करना चाहता हूँ लेट्स से मोबाइल को। ठीक है, तो हम दूसरी शीट्स के साथ भी वी लुकअप कर सकते हैं इसको। लेट्स से मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया और जब मैंने किया वी लुकअप, और अब मैं जो वी लुकअप करना चाह रहा हूँ, ये जो रेंज में सेलेक्ट करूँगा वो दूसरी एक्सेल शीट के साथ है, शीट 1 की रेंज है ये देखें। ठीक है, मैं इसकी प्राइस वैल्यू करना चाहता हूँ यहाँ पे /3,0। तो अब ये देखें सेम वही चीज़ मैं एक शीट से दूसरी शीट में भी कर सकता हूँ ये चीज़। ठीक है, यानी वी लुकअप मैं एक ही शीट के ऊपर भी कर सकता हूँ, एक एक्सेल शीट के ऊपर, एक ही एक्सेल शीट के दो शीटों के दरमियान में भी वी लुकअप कर सकता हूँ, और दो सेपरेट शीट्स के दरमियान भी, यानी दो सेपरेट एक्सेल फाइल्स के दरमियान भी मैं वी लुकअप बहुत ही आसानी के साथ कर सकता हूँ। अब आप देख रहे हैं मेरे पास लेट से एक और एक्सेल फाइल है। ये एक्सेल फाइल मैं आप लोगों को सेंड भी कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और आप इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास कितनी लाइंस का ये कोड है, कितने स्टूडेंट्स का कोड है, 290 स्टूडेंट्स का कोड है। अब फॉर एग्जांपल किसी भी एक सब्जेक्ट में आपने नंबर कैलकुलेट करने हैं, ये नेम स्टूडेंट और सब्जेक्ट 5 के कोई नंबर कैलकुलेट करें हम, कोई भी स्टूडेंट है, ये हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ली हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए अगर आप नंबर चाहते हैं कैलकुलेट करना, तो आपने वी लुकअप करना है। आप इस तरह नहीं करेंगे स्टूडेंट, लेट से मैं कह रहा हूँ अगर स्टूडेंट 286 का स्टूडेंट और मुझे उसके तो अगर मैं मैनुअल कैलकुलेट करना चाहूँगा तो ये देखें मुझे कि 286 नंबर पे जाना पड़ेगा पहले। ठीक है, यहाँ पे नीचे 286 पे जाके फिर ये इस तरह ये 38 नंबर है। ठीक है, स्टूडेंट 5 ये स्टूडेंट 5 है यहाँ पे, और 286 नंबर तो स्टूडेंट 1 2 3 4 5 84 नंबर। तो इस तरह मैनुअल, तो ये इस तरह तो अगर आप करने बैठ गए तो आपका तो फिर पूरा दिन ही निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वी लुकअप का फंक्शन लगाना है। ठीक है, ये देख रहे हैं वी लुकअप का फंक्शन यहाँ पे हमने लगाया हुआ है।
और इस तरीके से हम यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट के कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स से अगर ये मैं किसी सब्जेक्ट 7 के कैलकुलेट करना चाहता हूँ, किसी भी स्टूडेंट के नंबर, मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट 7, ठीक है, और मैं इस जगह पे फिर वी लुकअप लगा देता हूँ। शीट पे जाता हूँ, ठीक है, और लेट्स से सो वी लुकअप, और मैं यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट के कैलकुलेट करना चाहता हूँ नंबर, मैंने डैश किया और मैंने अपनी पूरी इस रेंज को, सब्जेक्ट 7 को मैंने लिया, रेंज को मैंने सेलेक्ट किया अपनी पूरी एंड तक, रेंज मैंने अपनी सेलेक्ट कर ली। और उसके बाद अब मैं किस कॉलम में देखना चाहता हूँ, सब्जेक्ट 7, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां कॉलम है। सो आई विल ऐड 8 डैश 0, उसको मैंने बंद किया, और इसमें मसला है, दोबारा करता हूँ, क्लोज दिस एक्सेल फाइल। सो मैं दोबारा करता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू वी लुकअप A4, or then I will select my whole data. Slash, so 1 2 3 4 5 6 7 8, so I will write here 8 dash exact में मुझे चाहिए डैश 0। तो आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास स्टूडेंट 86 के यहाँ नंबर आ जाएंगे। इस तरह अगर मैं कोई भी स्टूडेंट चेंज करता हूँ, 84 करता हूँ तो मेरे पास ये नंबर आ जाएगा। इसी तरह मैं 3 करता हूँ तो मेरे पास ये नंबर आ जाएगा। इसी तरह 7 8 करता हूँ तो मेरे पास ये नंबर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इस डाटा से भी मैं या इस जगह पे भी वी लुकअप लगा सकता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं डिफरेंट शीट्स के दौरान भी वी लुकअप को यूज़ कर सकता हूँ। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा और चीज़ों को आप इंजॉय भी कर रहे होंगे और चीज़ों को आप थॉरली खुद से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।